राइट आर्म लेग स्पिनर्स जिन टीमों के पास भी हैं तो वो ज़रूर बाबर आजम को ट्रैप करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। क्या ही बेहतर होगा कि बाबर आजम अपनी इस वीकनेस पे अभी से काम शुरू कर दें। पेशावर ज़ल्मीज़ के जो बैटर्स थे इनकी विकेट्स ऐसे बहा के ले गया जैसे कि पानी में कचरा चला जाता है, इस तरह से वो ले गए थे विकेट्स को। वहाँ पर उन्होंने स्टैंड किया और उन्होंने इनिंग खेल के दिखाई और ऑलमोस्ट वो जितवाने ही वाले थे अगर वो आउट ना होते 2-3 ओवर्स पहले। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कैप्टनसी की बहुत बड़ी मिस्टेक है, मैनेजमेंट की मिस्टेक है। वो प्लेयर ये PSL जो है वो पाकिस्तान PSL पाकिस्तान सुपर लीग है, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को अगर सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो फिर किसको सपोर्ट करेंगे आप? Assalamualaikum and welcome to yet another episode of Bata Presents Hamara HPL PSL on Hum News digital platforms YouTube, Facebook, Instagram. We are there for you और आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं और आपकी चाहत भी हमें मिल रही है। आपके कमेंट्स के थ्रू आप बता रहे हैं कितना सराह रहे हैं आप इस प्रोग्राम को। सो आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। आज इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं PSL के 21वें मैच की। 34 में से 21 मैच खत्म हो चुके हैं और जो मैच हुआ है वो हुआ है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। The top team, Multan Sultan, they took the charge. They tried to take the charge of the game, but in the end they couldn't. आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक ये मैच गया है जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और बैटिंग का फैसला स्कोर वगैरह से मैं सब अपडेट करता रहूंगा। लेकिन पहले मैं आपको मिलवाता हूं हमारे एक्सपर्ट द वन एंड ओनली मिस्टर तारिक हारून। तारिक भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत कैसी? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ। कराची की जाती हुई सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं? जी आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ और बहुत मज़ेदार सर्दी है। मुझे लग रहा है हमारा रमज़ान जो है वो कुछ ज़रा बेहतर गुजरेगा। सर्दियाँ जिस तरह से आई हैं तो शायद 10-15 रोज़े सर्दियों वाले गुजर जाएंगे, आपको लग रहा है ऐसा? हाँ जी बिल्कुल मुमकिन है और बहुत ही शानदार हो जाएगा अगर इस तरह हो तो जो रोज़े ना रखने वाले हैं उनके लिए भी एक एडवांटेज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। क्रिकेट के लिए भी वेदर बहुत अच्छा है। अब कराची में मैचेस होने वाले हैं तो वेदर के बहाने किसी चीज़ के बहाने नहीं चलने वाले। कराची किंग्स के लिए कह रहा हूँ ये बात मैं कि कोई बहाना चलने नहीं वाला। प्लेयर्स को निकालो और परफॉर्मेंस करो। बड़ी मुश्किल हो गई है क्योंकि ये जो मैच हुआ है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान का, इसमें लाहौर का कलंदर्स का पत्ता हो गया है कट। तारिक भाई एक बात मैं कहना चाहूँगा शो के शुरुआत में ही, माई कैप्टन फॉर पाकिस्तान T20 टीम फॉर वर्ल्ड कप T20 मोहम्मद रिजवान। भाई मैं डंके बजा दूंगा, मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बजाओ। वजह मैं बताऊंगा आपको, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। मेरे लिए भी मेरे कैप्टन भी वही हैं। अगर पाकिस्तान टीम की क़यादत उनको दी जाए तो आई थिंक बेस्ट चॉइस होगी और वन एंड ओनली चॉइस आई थिंक करंट सिनेरियो को अगर देखा जाए तो। अच्छा, मैं उनसे उनकी एक चीज़ से बड़ा इंस्पायर हुआ जो ये मैच जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उनके स्टार बॉलर मोहम्मद अली परफॉर्म नहीं कर सके इस मैच में, ज़रा उनको ज़्यादा रन्स पड़ गए, लेकिन वो बड़े कूल एंड काम थे और उन्होंने जिस तरह जाके मोहम्मद अली को सहारा दिया है, ये हर मैच में हमें रिजवान करते हुए नजर आते हैं। जहाँ भी परेशानियाँ होती हैं वहाँ पर नजर आते हैं। मैच के स्कोर की तरफ आऊँ फिर मैं आपके एनालिसिस की तरफ आता हूँ। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग का फैसला किया टॉस जीत के और 204 रन्स का टोटल बनाया। धुआंधार बैटिंग की पेशावर ज़ल्मी ने, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे 204 रन्स का टोटल था। आज साइम अयूब ने 46 रन बनाए, सिर्फ 22 बॉलों पे नुमाया कारकर्दगी रही। इसके अलावा बाबर आजम, द ग्रेट बाबर आजम, द लेजेंड बाबर आजम, 64 रन 40 बॉलों पे, बड़ी जबरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली। उनका साथ फिर कैडमोर इतना नहीं दे सके। मेरे ख्याल से गलत फैसला था, कैडमोर को वन डाउन भेज दिया। और भी तो प्लेयर्स हैं, आमिर जमाल क्यों नहीं, वाई नॉट, व्हाट इज टिपिकल बाबर आजम? हाँ देखिए बिल्कुल सही आपने पूछा और जहाँ डे बाय डे उनकी कैप्टनसी हम देख रहे थे कि ग्रो कर रही थी, वो ग्रूम हो रहे थे, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि इस मौके पे आकर वो बहुत मिस्टेक कर गए हैं। इस फैसले से आमिर जमाल को ना भेजने की, आप देखें बिल्कुल लास्ट ओवर में वो आमिर जमाल को उन्होंने भेजा है, जबकि बहुत अच्छी बेस सेट करके चले गए थे साइम अयूब और ख़ुद भी ये क्रीज पर मौजूद थे। पावर प्ले के फ़ौरन बाद क्या ही बेहतर होता कि आमिर जमाल को मौका दिया जाता, वो आते, वो अपने जौहर दिखाते और ये जो 200 रन बने हैं, मे भी पॉसिबल था कि 225, 230 इससे भी अबव रन होते, जिससे इनकी टीम ही को फ़ायदा होना था इन दी एंड। ज़ल्मीज़ को ही फ़ायदा होना था रन रेट के हवाले से भी, और एक ऐसा प्लेयर जो कि उभरता हुआ आगे आ रहा है अपनी परफॉर्मेंसेस से, और न सिर्फ वो ज़ल्मीज़ के लिए बल्कि पाकिस्तान टीम का भी एक मुस्तनद मेंबर है। और क्या ही अच्छा होता कि उनको वो
प्लेटफॉर्म फराम किया जाता कि जहां पर वो अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखारते, जहां पर उनको ज़्यादा ओवर्स देकर भेजा जाता कि आप जाइए, आप सिर्फ हिटर नहीं हैं, आप वाकई में जेन्युइन ऑलराउंडर हैं, तो आपको एज एन ऑलराउंडर हम ट्रीट करेंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये ट्रेंड बहुत कम रहता है कि ऑलराउंडर को जो है वो बनाया तो जाता है, जो नहीं होता उसे बनाने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन जिसमें कैपेबिलिटी मौजूद होती है उस प्लेयर को जो है वो इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसा कि आज किया गया। और मैं समझता हूं कि कल की इनिंग ये भूल गए, सिर्फ 24 घंटे ही गुजरे थे और जिस तरह की बॉलिंग को इन्होंने स्कोर किया था, वो बॉलिंग जिस बॉलिंग ने सैलाब की तरह जो है इनकी विकेट्स पेशावर ज़ल्मीज़ के जो बैटर्स थे इनकी विकेट्स ऐसे बहा के ले गया जैसे कि पानी में कचरा चला जाता है, इस तरह से वो ले गए थे विकेट्स को। वहाँ पर उन्होंने स्टैंड किया और उन्होंने इनिंग खेल के दिखाई और ऑलमोस्ट वो जितवाने ही वाले थे अगर वो आउट ना होते 2-3 ओवर्स पहले। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कैप्टनसी की बहुत बड़ी मिस्टेक है, मैनेजमेंट की मिस्टेक है। वो प्लेयर, ये PSL जो है वो पाकिस्तान PSL पाकिस्तान सुपर लीग है, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को अगर सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो फिर किसको सपोर्ट करेंगे आप? क्यों है ये PSL अगर पाकिस्तान का टैलेंट इसमें से उभर के सामने नहीं आ सकता? टैलेंट हमारा पुराना टैलेंट भी है, बाबर आजम टैलेंटेड है। हाँ, बहुत टैलेंटेड है। नहीं, मैं नहीं मानता सर, आपकी इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ। रिजवान की थोड़ी सी थिंकिंग, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि मेरा कैप्टन मोहम्मद रिजवान फॉर T20 वर्ल्ड कप, ज़रा सी थिंकिंग की। हम सोच रहे थे मोहम्मद अली को उन्होंने शॉट्स मारे उनके फास्ट बॉलिंग के ओवर में, मेरी थिंकिंग ये थी यार क्या रिजवान यहाँ पे उसामा मीर को लेके आ जाएगा, और वही हुआ। अगला ओवर उसामा मीर का आया और बाबर साहब चलते बने। हाँ देखिए, ये बीइंग अ कैप्टन जो है ना वो तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बीइंग अ बैटर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है बाबर आजम, उनके टैलेंट में किसी किस्म का शुबा नहीं है। हाँ, अगर उनकी उस तरह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो जो कि आज भी उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मेरा ये स्टाइल नहीं है कि मैं छक्के मारूं, लेकिन मैं अपने स्ट्राइक रेट पे जो है वो काम कर रहा हूं, उसको मैं मज़ीद बेहतर करने की तरफ जा रहा हूं। उनके बैटिंग में टैलेंट पे कोई शक नहीं है। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि लेग स्पिनर पर वो वीक हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइट आर्म लेग स्पिनर पर बाबर आजम वीक हैं और पहले भी उसामा मीर ने इनको आउट किया था। उसी शो में हमने कहा था कि राइट आर्म लेग स्पिनर पर बाबर आजम जो है वो वीक हैं और उसमें भी इन्होंने आउट किया था, आज भी उसामा मीर ने आउट किया। तो यहाँ पर उनकी वीकनेस पे उनको काम करने की ज़रूरत है। ये पॉइंट ऑफ व्यू जो अगर आपका है उसकी मैं यहाँ तक उसको मान लेने को तैयार हूँ कि उन्होंने अपनी उस वीकनेस को ओवरकम नहीं किया हुआ, जहाँ पर वो लेग स्पिनर को एटलीस्ट अगर वो रन्स नहीं मार पाते तो वहाँ पर वो आउट भी ना हो। सर एक गलती कितनी दफ़ा, मैं अगर एक फॉर एग्जांपल कहीं भी जा रहा हूँ, एक मेरी सर्टन जॉब है या मैं इस शो का होस्ट हूँ, आप इस शो के एक्सपर्ट हैं, हमारी गलती होगी, हम एक दफ़ा करेंगे, सीख जाएंगे, लेकिन ये गलती चलती ही चली आ रही है। दुनिया को पता है कि बाबर आजम आएगा, स्पिनर लगाओ, चला जाएगा। हाँ नहीं, स्पिनर पे नहीं जाएगा, लेकिन राइट आर्म लेग स्पिनर पे वो थोड़े से वीक हैं। और आज लेकिन बाबर आजम अपना काम कर चुके थे और जिस तरह का स्टार्ट पहले ख़ास तौर पे साइम अयूब ने जो प्लेटफॉर्म दिया उस पर बाबर आजम को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और बाबर आजम 64 स्कोर कर चुके थे अपना, और उनकी जो विकेट्स थी वो भी इन हैंड थी, तभी बाबर आजम ऑल आउट गए। वो जानते हुए कि जब हम जानते हैं कि बाबर आजम जो है वीक है, तो बाबर आजम खुद भी तो ये बात हमसे ज़्यादा जानते होंगे कि मैं इन पर चांस लूँगा तो आउट होने का भी चांस है। लेकिन आई थिंक वहाँ पर डू एंड डाई सिचुएशन थी उनके लिए कि आउट भी हो गया तो बहुत सारे विकेट्स इन हैंड है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आई थिंक ज़ल्मीज़ की इनिंग को जो है फिनिश करने में वो 200 से अबव उन्होंने जो है वो फिनिश किया। तो मैं समझता हूँ कि टीम को नुकसान नहीं हुआ उनकी इस विकेट गिरने से, टीम फ़ायदे ही में रही। लेकिन उनका इंडिविजुअली ज़रूर इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूर लोग फॉलो कर रहे होंगे और जो दूसरी टीम्स हैं वो ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, वो देख रहे होंगे राइट आर्म लेग स्पिनर्स जिन टीमों के पास भी हैं, तो वो ज़रूर बाबर आजम को ट्रैप करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। क्या ही बेहतर होगा कि बाबर आजम अपनी इस वीकनेस पे अभी से काम शुरू कर दें, क्योंकि T20 में तो ऐसा ही है ना कि हमें फिनिशर चाहिए, और अगर हमारे लेजेंड की तरह का हमें फिनिशर मिल जाए जो एंड तक हर मैच में ना जाए, ठीक है, लेकिन यार अपनी गलती तो सुधारो। अब यही चीज़ अगर ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा है और उन्होंने कोई राइट आर्म लेग स्पिनर, इफ़ आई एम करेक्टली सेइंग दैट, लगा दिया,
चलो जो भी एक ऐसा मैच है जो डू और डाई मैच है पाकिस्तान के लिए। अक्सर ऐसी सिचुएशन आती है इंटरनेशनल टूर्स पे भी और बड़ी चैंपियनशिप्स में। फिर क्या होगा, बाबर आजम ने 20 रन बनाए, अगला ओवर लेग स्पिनर ने कराया, राइट आर्म लेग स्पिनर ने, बाबर आजम चले गए, चलो भाई अल्लाह अल्लाह खैर से। नहीं, तब तक ये हो सकता है कि बाबर आजम उन पर चांस ना लें, उनको सिंगल्स करें, अवॉइड करें, स्ट्राइक को रोटेट करें, वो ओवर जो है वो दूसरे बैटर से खिलवाएं, क्योंकि सिर्फ बाबर आजम ही ऐसे टेक्निकली थोड़े से वीक नज़र आते हैं इस सिनेरियो में। जो दूसरे बैटर होंगे उनके साथ, वो उनके साथ प्लानिंग के साथ जा सकते हैं कि आप इनको फेस कीजिए, बाउंड्रीज आप निकालिए, मैं स्ट्राइक रोटेट करता रहूँगा, लेकिन एज एन इंडिविजुअल उन्हें अपनी इस कमज़ोरी पर काम करने की पिछले मैच में सिंगल लिया था, रन आउट। हाँ, वो मिस जजमेंट थी टोटली, उस पर हम बात कर चुके हैं। बात हम कर चुके हैं, लेकिन आपने सिंगल की बात करी। चले, लेट्स एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस। बड़ी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे, हम देखते रहते हैं, चलती रहती हैं। हाउएवर लेट्स सी अगेन, मेरा कैप्टन मोहम्मद रिजवान, मैं तो कैंपेन चला दूंगा सोशल मीडिया पे। मूविंग फॉरवर्ड विद दिस, उसके बाद जो आने वाले बैट्समैन है हारिस खान गालिबन, उन्होंने 31 रन बनाए, हसीबुल्ला खान, सॉरी माय बैड, हसीबुल्ला खान 31 रन बनाए 20 बॉलों पे। उसके बाद रोवन पॉवल नॉट आउट रहे, अपनी फॉर्म बरकरार है, 23 रन बनाए 15 पे। और उसके बाद आए 150 छक्कों वाले आसिफ अली, 2 चौके लग गए। कितने छक्के रह गए सर? पूरे अभी बाकी हैं, पूरे के पूरे हैं, बाकी हैं? बिल्कुल 150 के 150 बाकी हैं। और ये खुशाइन बात है, अगर ये 150 छक्के हैं वो कभी भी उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के खर्च करेंगे तो उससे उनकी टीम को फ़ायदा होगा। बैलेंस में ही है, कहीं बोरी वगैरह में रखे हुए संभाल के निकालना नहीं है। हाँ देखिए, बिल्कुल मजाक के अलावा थोड़ी हट के बात यह है कि अगर उनको मौका दिया ही था तो, लेकिन वहाँ पर उनका आना बनता नहीं था। आमिर जमाल एटलीस्ट वहाँ पर आमिर जमाल को भेज सकते थे, लेकिन आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है कि इनको खिलाना भी है और भेजना भी है। क्यों नहीं नए फेसेस आप ट्राई करते हैं, जो नए फेसेस आ रहे हैं परफॉर्मेंस कर भी रहे हैं, क्यों नहीं उनको भेजते, उनको क्यों नहीं ये कॉन्फिडेंस देते कि आप जाइए परफॉर्म कीजिए और नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप आप खेलेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहता है कि वो जो गैदरिंग है, वो जो पुराना जो एक ग्रुप है, वो एक दूसरे को कहीं सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये मेरा गुमान हो, लेकिन आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ऐसा है, क्योंकि जब नए प्लेयर्स आ रहे हैं, वो अपना पोटेंशियल शो कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो ज़रूरत क्या है आपको उन पुरानों को दोबारा से आजमाने की। आई मीन उस वक्त ना टीम के लिए वो ज़रूरी था, ना उनकी फॉर्म ऐसी है, ना ही उन्होंने पीछे मैचेस में छक्के मारे में। आमिर जमाल करंटली छक्के मार रहे थे तो उन्हें भेजना चाहिए था। यही गिला मैं आज के मैच में रिजवान से भी करना चाहूँगा। देखिए, मोहम्मद रिजवान जितने स्मार्ट कैप्टन हैं, वो हम जितनी भी तारीफ़ करें कम है, और हम करते भी हैं, आज भी कर रहे हैं, सबसे बेस्ट अभी भी वही है। लेकिन एक मिस्टेक वो भी इफ्तिखार अहमद के बैटिंग ऑर्डर के सिनेरियो में वो भी कर रहे हैं। आज के मैच में एटलीस्ट जब पावर प्ले ये स्लो खेल गए थे और ये खुद खेले थे पूरा पावर प्ले, और इनमें 10 रन पर ओवर तो फ्रॉम द स्टार्ट चाहिए था, और लेकिन 7 ओवर्स में जाकर इनके कुछ 50+ रन थे। वहाँ पर आउट होने के बाद क्या ही बेहतर होता कि इफ्तिखार अहमद को भेजा जाता, क्योंकि वहीं से इनको 12 विन ओवर चाहिए था। सुल्तान की बैटिंग में इस पे जरूर डिस्कस करेंगे जब वहाँ पे हाँ, मैंने वो नुक्ता उठाया है जो कि प्लेयर को उसको मजीद परफॉर्मेंस करने का, अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने का, क्रीज पे ज़्यादा देर ठहर के ज़्यादा बड़ा स्कोर करने का मौका नहीं फराहम करते। आसिफ अली पे वापस आऊँ तो मेरे जहन में एक चीज़ घूम रही है, आपने भी उसका थोड़ा सा इंदिया दिया है, इशारा दिया है। वो एक फेमस सिंगर है, वो कह के चली गई, दोस्ती ऐसा नाता सोने से भी महंगा। ये तो वही होता हुआ लग रहा है। पीसीबी अगर आंखें खोल ले, देखते हैं। डू यू सी आसिफ अली प्लेइंग इन द T20 वर्ल्ड कप? देखें, जहां उन्होंने लास्ट टाइम इन्होंने जो 4 छक्के लगाए थे अफगानिस्तान के मैच में, और उसके बाद से आज तक हमने कोई ऐसी परफॉर्मेंस इनकी देखी नहीं। और हम फ्रॉम द फर्स्ट डे अपने शो में ये बात कर रहे हैं कि हम जो टीम बना भी रहे हैं और जो टीम चाहते हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप में जाए, वो करंटली इन फॉर्म प्लेयर्स की जाए। तो करंटली इनकी फॉर्म ऐसी नहीं है कि ये जलमीज से भी इनको खिलाया जाए, आई थिंक। और पाकिस्तान साइड में तो दूर दूर तक आप सोच भी नहीं सकते कि इनकी जगह बनती है। इफ्तिखार अहमद की आप फिनिशिंग, उनकी जो टच है वो देखिए, उनका स्टाइल देखिए। एक फिनिशर चाहिए ना आपको, इफ्तिखार अहमद मौजूद है। दूसरा फिनिशर चाहिए, आमिर जमाल मौजूद है। आप कितने फिनिशर चाहिए होंगे आपको? तो ऊपर के बैटर्स आपके पास बेहतरीन मौजूद है। मिडिल ऑर्डर में आपके 1-2 जो स्लॉट खाली है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेयर्स हैं, लेकिन मज़ीद हम इन्हें देखते हैं कि PSL में इनकी क्या परफॉर्मेंसेज आती है। तो आई थिंक ज़रूरत नहीं है कि इनको फिनिशर की आपने बात कर दी। आसिफ अली 11 रन 10 बॉलें, आमिर जमाल 12 रन 5 बॉलें,
फिनिशर कौन है बेहतर, ये तो स्टैट्स बता रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं, मैच की परफॉर्मेंस बता रही है। खैर हम बॉलिंग की तरफ बढ़े अगर, मुल्तान सुल्तान की आज कुछ, मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग ढमक डोल रही है, कुछ खास परफॉर्मेंसेस है नहीं। मोहम्मद अली से 3 ओवर करवाए गए, उन्होंने 46 रन काफ़ी महंगे साबित हुए। 15 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग करी है। डेविड वाइली 4 ओवर्स में 36 रन 9, और ये कार्ड ऐसा नहीं है, इफ्तिखार अहमद से भी 1 ओवर करवा दिया रिजवान ने, और वो भी 12 रन उस ओवर में दे के चले गए। बहुत बड़ा टोटल है। खुशदिल शाह से 1 ओवर करवाया, वो 13 रन दे के चले गए। ओवरऑल इसी तरह के स्टार्ट चलते रहते हैं। बॉलिंग पे ज़्यादा मुल्तान सुल्तान की बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा बैटिंग पे बात। हम मुल्तान सुल्तान की बैटिंग पे आए। मोहम्मद रिजवान ओपन करने के लिए आए और साथ में उनके रिजा हेंड्रिक्स आए। यूजुअल था, ठीक है, ये पेयर मुल्तान सुल्तान का चलता है। और मोहम्मद रिजवान ने आते ही पहले ओवर में 14 रन बना दिए थे। साइम अयूब को कह दिया कि भाई बस हो गया तुम्हारा, इस्लामाबाद के खिलाफ ले गए। अब साइम अयूब क्या एज अ बॉलर आप देख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस रहा होगा इस ओवर के बाद जो उन्होंने 1 करवाया। देखिए उन पे प्रेशर तो रहता नहीं है, क्योंकि वो एज अ बॉलर टीम में नहीं उनकी कोई स्लॉट है। वो एक इजाफी उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है, जिसमें अगर वो कर जाएं तो बहुत अच्छे, बल्ले बल्ले ना करें तो उन पे कोई ब्लेम नहीं है। वो कैप्टन का डिसीजन होता है, क्योंकि वो नेट्स में बॉलिंग करते हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, तो उनको कोई सच कोई ऐसा प्रेशर वाली बात नहीं है। लेकिन जहां आपने बात की कि पहले ओवर में 14 रन बना लेना, उसके बाद 7.1 ओवर में 52 पे आउट होकर जाना, यहाँ पर जो पावर प्ले का इस्तेमाल है वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो डिफरेंस है दोनों टीमों के दरमियान में विनिंग और लूजिंग का, वो पावर प्ले ही है। आपने बॉलिंग की बात आपने नहीं की, लेकिन मैं करता हूँ मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग का। क्योंकि फ़र्क ये था कि साइम अयूब ने जिस तरह से खेला इन बॉलर्स को, वो कि थोड़ी सी लाइन और लेंथ में प्रॉब्लम ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने ज़रा सी बैट बॉल को बाउंड्री से बाहर फेंका है। उन्होंने वहाँ पॉइंट पे भी छक्के मारे हैं, उन्होंने लॉन्ग लेग पे भी छक्के मारे हैं, उन्होंने उसामा मीर को 1 ओवर में 2 छक्के मारे हैं। आज वो बहुत ही कोई प्राइम फॉर्म में थे अपनी, जिस तरह की उनकी लगी हुई है फॉर्म, और उसके बाद उसामा मीर ने कमबैक करके उनको आउट कर दिया। वरना तो आज साइम अयूब जो है वो सेंचुरी के मूड में लग रहे थे। तो जो डिफरेंस था वो पावर प्ले का था दोनों टीम्स में। पावर प्ले में उन्होंने मोर देन 60 रन बना दिए थे, 70 और तकरीबन, और इन्होंने जो है वो 40 और समथिंग रन बनाए। खैर हो गई, पावर प्ले में हम वैसे भी पावर नहीं दिखाते, नेशनल टीम में भी नहीं दिखाते, ओवरऑल भी नहीं दिखाते। तो पावर प्ले का ख्वाब तो हमने छोड़ ही दिया है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। देखते हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर क्या होता है। कमिंग बैक टू मुल्तान सुल्तान की बैटिंग, इसके अलावा डेविड मिलान नॉट सो 19 रन बनाए 19 बॉलों के ऊपर। तैयब ताहिर 26 रन 18 बॉलें। गुड आई वुड से फ्लो ऑफ तैयब ताहिर। कुछ फॉर्म इनकी नज़र आ रही है आपको? देखिए अच्छे प्लेयर हैं और पहला PSL है, मार्जिन देना पड़ेगा इन्हें, और इस तरह से वो ग्रूम हो रहे हैं और वो प्लेयर निडर प्लेयर हैं। सारी शॉटें उनके पास मौजूद हैं। आज चूँकि जिस जगह पर वो आए बैटिंग करने, तो आते ही स्टार्ट से ही 11-12 रन का एवरेज जो है उन्हें बनाना था, और उन्होंने कोशिश भी की और जिसमें वो नाकाम रहे। तो तैयब ताहिर का थोड़ा सा हिस्ट्री अगर आपके जहन में है, ये डोमेस्टिक खेलते रहे हैं एज प्लेयर, और इनसे हम आगे उम्मीद कर सकते हैं परफॉर्मेंस की? जी हाँ बिल्कुल, ये थ्रू प्रॉपर चैनल जो है ना वो पाकिस्तान साइड को जो है वो नॉक कर रहे हैं। और इससे पहले शाहीन की तरफ से खेले हैं, उनके टूर्स किए हैं, 1-2 एशिया कप भी खेले हैं। अगेंस्ट इंडिया फाइनल मैच में सेंचुरी बनाई है इन्होंने एशिया कप में, और शाहीन से ये गए हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, वहाँ भी परफॉर्मेंसेस है, और फर्स्ट क्लास में भी इनकी परफॉर्मेंसेस हैं। तो वो सारी परफॉर्मेंसेस करते हुए डोमेस्टिक T20 में इनकी परफॉर्मेंस है, तो बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं, और मैं समझता हूँ कि इन्हें कैरी करना चाहिए टिल द एंड। तैयब ताहिर के साथ और तैयब ताहिर के बाद आए दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम खुशदिल शाह। शॉट लगाने की बहुत कोशिश, लेकिन शायद बाउंड्री इनके लिए लंबी है। देखिए बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया। क्वेश्चनेबल है उनकी परफॉर्मेंसेस। बहुत अरसा हो गया है कि उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई है, इवन कि वो उनके अपने ही हक में बेहतर हो। एटलीस्ट उन्होंने कोई 30, 40, 50 रन बनाए हों, बहुत टाइम हो गया। बिल्कुल रिकग्नाइज पावर हिटर के तौर पर वो आए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहुत खेले, पाकिस्तान की साइड से भी खेले, और ये PSL में भी तकरीबन मुस्तकिल मेंबर हैं। आई थिंक देखना चाहिए, कोचिंग स्टाफ को भी देखना चाहिए, इनको खुद भी देखना चाहिए कि एरर्स कहाँ हैं। हमें जो लगता है वो ऐसा लगता है कि ये जो 60 मीटर की बाउंड्री है, ये इस पर मुतमईन नहीं है। ये चाहते हैं कि मैं 120 मीटर का छक्का मारूँ, इतनी ज़ोर से बल्ला चलाते हैं। इनकी जितनी जान है, जितनी पावर है, और जो उनकी कलाइयाँ हैं, इनका आधा भी नहीं है साइम अयूब, लेकिन वो इतने आराम से छक्के मार रहा है। तो
ये टाइमिंग का गेम है, रादर देन कि आप पावर पे बिलीव करें, आप टाइम करें बॉल को, और इतनी पावर आप में है कि आप छक्के मार सकते हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, इन्हें देखना चाहिए। टेक्निक के मसले हैं, ये टेक्निकल ही मसला है कि वो बहुत ज़ोरदार शॉट मारने जा रहे हैं। उससे अगर बेहतर होगा कि क्या ही वो बॉल को नज़र रख के टाइम करें। देखिए टेक्निकली एरर क्यों आता है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँ इस चीज़ को। फॉर द यंगस्टर्स, बिल्कुल फॉर द यंगस्टर्स, अगर आप बहुत ज़ोर से बल्ला चलाते हैं तो बल्ला तो ज़ोर से चल जाता है, लेकिन आपका फोकस हिलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, आपकी आई जो है वो बॉल से हटने का चांस होता है। टिल दी एंड आप बल्ले पे बॉल को लगता हुआ नहीं देख पाते, और उससे एक और चीज़ जो आपके अगेंस्ट चली जाती है, वो आपका बैलेंस जो है वो बरकरार नहीं रहता। तो क्या ही बेहतर हो कि आप अपनी मॉडर्न डे क्रिकेट में अपनी बेस को अच्छा रखिए, अपने हेड को स्टिल रखिए, नज़र बॉल पे रखिए, बल्ले पे लगता हुआ बॉल को देखिए और टाइम कीजिए। और यकीन माने इतनी छोटी बाउंड्रीज़ हैं, और जब आप टाइम करेंगे तो बहुत ही आसान होगा आपको छक्का मारना। और इस तरह से आप देखिए कि जो साइम अयूब है वो इसी तरह से छक्के मार रहे हैं, हालांकि वो बिल्कुल एक यंगस्टर है और इतना पावर भी नहीं है उनमें, लेकिन वो 70-80 मीटर का छक्का मारने में कोई ट्रबल नहीं हो रही उनको। तो आई थिंक यही टेक्निकल जो एरर्स हैं इनको बेहतर करने की ज़रूरत है खुशदिल को। ग्रेट एडवाइस कि टेक्निक पे नज़र रखिए, अपने बेस पे नज़र रखिए, और साथ ही साथ नज़र रखिए बाटा के स्नीकर फेस्ट पे। बाटा के स्नीकर फेस्ट में बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी, 100+ वैरायटी। पावर ब्रांड ले लें इनका, या फिर आप नॉर्थ स्टार ले लें, इट्स एवरीवेयर। बाटा की आउटलेट पे जाइए, ज़रा स्नीकर वैरायटी देख तो लीजिए, ख़रीदिए भी। बड़ी कंफर्टेबल और बड़ी ही क्लासिक वैरायटी है फॉर यू गाइज, फॉर ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हुए तारिक भाई, अगर हम स्कोर कार्ड पे मजीद नज़र डालते जाएं तो खुशदिल शाह के आउट होने के बाद आए इफ्तिखार अहमद। खुशदिल शाह से पहले आना चाहिए था इफ्तिखार अहमद को, तो मैच की सिचुएशन बदल जाती। देखिए यही हमने वहाँ पर नुक्ता उठाया था, और इसको अब कंप्लीट कर लेते हैं। जहाँ पर इतने एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, क्योंकि वो टॉप पर हैं और वो निडर कैप्टन भी हैं, और इस वक्त इस पोजीशन में हैं भी कि वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और करते चले आ रहे हैं पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट में। लेकिन क्या ही बेहतर होता कि वो आज इफ्तिखार अहमद को थोड़ा सा अर्ली भेज देते, क्योंकि इफ्तिखार अहमद वन ऑफ दोस्त के वो अपने करियर में ओपन भी खेलते रहे हैं बहुत अरसा जी, इनिंग को ओपन करते रहे हैं, और टॉप ऑर्डर में भी वो खेलते रहे हैं। उनका टेस्ट मैच का डेब्यू ही टॉप ऑर्डर में हुआ। उन्होंने फर्स्ट क्लास में जितनी भी परफॉर्मेंसेस की है वो टॉप ऑर्डर बैटिंग में की हैं। अब सडनली वो एक फॉर्मेट के फेवरेट प्लेयर हो गए हैं, जो कि उनको सूट भी करता है T20 फॉर्मेट का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें सिर्फ हिटर ही बना कर रख दें। आपने देखा कि अगेंस्ट इंडिया उन्होंने क्या इनिंग खेली थी जब वो मिडिल ऑर्डर में आए थे। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली थी अभी रिसेंट पास में। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आज के मैच में ज़रा चूके हैं रिजवान, और हो सकता है वो उनका ध्यान ना रहा हो, या हो सकता है उन्होंने नज़रअंदाज किया हो, या हो सकता है उन्होंने उनकी प्लानिंग का हिस्सा हो कि वो तैयब ताहिर या दूसरे प्लेयर्स में जो है ना वो पोटेंशियल देखना चाह रहे हो कि इनमें कितना पोटेंशियल है कि ये इस 10-12 रन की एवरेज को कैसे लेके चलते हैं। बात हो, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, आओ तुम्हें बैटिंग दे दूँ। नहीं, बैटिंग तो देखें, जो रिजवान का जो स्टाइल है उसमें हम दोस्ती नहीं, एज अ प्लेयर सपोर्ट जो कैप्टन को चाहिए कि वो सारे प्लेयर्स को एक नज़र से देखे, उस लिहाज से हम कह सकते हैं। क्योंकि रिजवान का सपोर्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब वो टीम मेन है, टीम में एक प्लेयर इन है और उसको खिलाया भी है, तो उससे परफॉर्मेंस भी लेनी है, तो फिर उसे कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, जो कि उन्होंने दिया। वेरी नाइस। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग पे नज़र डालें तो एक बॉलर से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। बहुत बड़े ख्वाब, बहुत बड़े एम्बिशन, सलमान इरशाद। आज उन्होंने 3 ओवर्स किए, 3 ओवर में 46 रन दिए हैं। ज़्यादा रन्स नहीं है, क्योंकि उनका ख्वाब है जो पाकिस्तान इंडिया का T20 होने जा रहा है वर्ल्ड कप में न्यूयॉर्क के अंदर। उन्होंने एम्बिशन बना लिया, कोहली को आउट करूँगा। टीम में नहीं है अभी। आप देखें इसमें पाबंदी तो कोई नहीं है, वो बना भी सकते हैं और ख्वाब भी देख सकते हैं, देखना भी चाहिए। लेकिन करंटली उन्हें थोड़े से ख्वाब इस करंट सिनेरियो के भी देखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। आज ज़रा सी चूक से एक बॉल और होती तो इनकी टीम मैच हार गई थी। बिल्कुल ऐसे ही। 3 ओवर में 46 रन दिए इन्होंने कोहली को आउट करना है, विदाउट इधर नहीं विकेट। कोहली को आउट। जी हाँ, तो वहाँ जाने के लिए आपके पास परफॉर्मेंस क्या है? आप कौमी टीम में क्या आपको कोई इशारा मिला है? क्या आपको किसी ने कंफर्म किया है कि आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क है। और
करंटली परफॉर्मेंस से तो नहीं लगता कि आपको वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। गो कि आप एक अच्छे बॉलर हैं, इससे कतई नज़र, आप स्लिंगी एक्शन है, आपकी यॉर्कर्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि पहले आप अपनी इस टीम को, ज़ल्मीज़ को PSL 9 जितवाइए और फाइनल का मैन ऑफ द मैच हो जाए बॉलिंग से। एटलीस्ट 1-2 मैचों में आप कुछ 4-5 आउट करके दिखाइए, तो तब हम कहेंगे कि वाकई में आपका जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर होना चाहिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं कि आप इस तरह के ख्वाब देखें। और वैसे अगर वो ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब देखने में पाबंदी तो नहीं। ख्वाब तो देख रहे हैं, किंग भी साथ में बहुत खेल रहे हैं ये इनका फेवरेट स्पोर्ट किंग है, किंग ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बोला है, एंड यू नो व्हाट आई एम सेइंग। वो तो देखें, वो हम पहले जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो हमारा कल्चर है कि वो अपने कैप्टन को आपने उसका नाम लेना है हर जगह पे। तो अब मुझे बताइए, इस तरह से जो मैं किसी एक प्लेयर का नहीं कह रहा, लेकिन इस तरह की जो गुलामाना सोच होगी वो क्या जाकर वो दुनिया में कोई गुल खिलाएगी, या वो जाकर कोहली को आउट करना और इस तरह की बातें। पहले तो आप अपने अंदर के उस गुलाम को आउट कीजिए कि जो कि जगह जगह पर वो सहारे की बात करता है कि फ़लाना भाई और फ़लाना कोच और फ़लाना कप्तान। पहले इससे तो बाहर निकलिए, पहले उसको तो हराइए, फिर जाकर आप दुनिया में जाकर अपना नाम कमाइए। आई थिंक थोड़ी सी इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। आई थिंक किसी भी टेक्निक या किसी भी लॉजिकल बॉलिंग एक्शन या बैटिंग एक्शन से बेहतर ये आपने टिप दी है कि यार अपनी सोच को बदलो। अच्छा, थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं कंटिन्यू करूंगा, डिफरेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। PCB क्या सोच रहा है? क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि इस PSL में अब जो शुरू से हम PSL को देख रहे हैं, PSL 1, 2, 3, 4, 5 और माशाल्लाह से 90 PSL तक हम आ गए, लेकिन जितने पिछले सीजन्स हुए हैं उसका मुझे तो एटलीस्ट पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कमज़ोर सीज़न ये वाला लग रहा है। रीज़न थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर देता हूँ। ना उतनी कोई बातचीत हो रही है, ना उतना कोई इंतज़ाम नज़र आ रहा है। पहले होता था, मैं सिर्फ कराची की बात कर लेता हूँ, सड़कों के ऊपर शाहराह फैसल पे इधर उधर जगह जगह स्क्रीन्स लगी होती थी PCB की तरफ से, बड़ा शोरगुल होता था, डेकोरेशन होती थी, वो नहीं है। इसके अलावा आपके ग्राउंड की सिचुएशन तो पता ही है हमें कि हर ग्राउंड में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ स्केड्यूल का भी मसला लग रहा है अब कि यार जो बड़े प्लेयर्स आते थे PSL में वो अब नहीं आ रहे। एक तरफ आपका BPL ख़त्म होता है, एक तरफ आपका IPL 2 महीने का की एक पूरी लेग है जो शुरू होने वाली होती है, बीच में आ जाता है PSL। तो BPL से फ्री होके प्लेयर कहता है मैं IPL की तैयारी करूंगा, PSL में क्यों जाऊं? इज दैट समथिंग व्हिच बॉदर्स यू एज वेल? आप देखें, ये जो चैलेंजेस है वो तो दर पे हैं, PCB के दर पे है, PSL के दर पे है, बिल्कुल। लेकिन चैलेंजिंग जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जो जहाँ पर आप देखते हैं कि फाइनेंशली दूसरी जो लीग्स हैं उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये जो सिचुएशन है इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपने इस बजट को बढ़ा सकते हैं, आप जो प्लेयर्स का मुआवजा है उसको बढ़ा सकते हैं। आई थिंक जो चार्मिंग होगा उन प्लेयर्स के लिए जो कि इस लीग को बाईपास करके जाना चाहते हैं कि वो IPL खेलेंगे और इसमें वो रेस्ट लेना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई सियासी रीज़न भी इसमें शामिल हो सकता है, जो कि हमने रिसेंट पास में देखा भी है कुछ कुव्वतों की जानिब से। लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में आपके अपने एक्शंस हैं, आपके अपने जो है ना वो स्ट्रेटजी है, आपको बनानी चाहिए। आपकी लीग किस तरह से ऊपर जाएगी, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल इस सीज़न में कहीं भी हमें हल्ला गुल्ला और इस तरह से सड़कों पे आगे पीछे स्क्रीन वगैरह या इनकी जो बैनर्स लगते थे कराची किंग्स के जगह जगह पर, वो लगते हुए नज़र नहीं आए। मुख्तलिफ़ टीमों के PSL के हवाले से जो ब्रांडिंग होती थी वो भी नज़र नहीं आई। लेकिन बिल्कुल इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रांड है, इसको उठाने के लिए हम कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए, स्पॉन्सरशिप आता है, मज़ीद लेकर आइए, मज़ीद इसके जो पैसे हैं उसको बढ़ाइए, प्लेयर्स को एक चार्म दिखाइए, एक उनके लिए कोई ऐसी पिक एंड चूज़ की सिचुएशन हो कि वो देखें कि हाँ यार ये अगर मैं मिस करता हूँ तो मुझे कितना लॉस होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा फाइनेंशियली हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। उसके अलावा जी हाँ, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। एक सवाल में आपने जो है ना इस तरह से रैप अप किया है कि हम अंदरूनी तौर पे इंटरनली भी हम इसको पॉपुलर करने में
जो है ना वो इस तरह से इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो एक्सटर्नली हम क्या कर सकते हैं। तो दोनों तरफ जो है ना वो मिस मैनेजमेंट है। आई थिंक जिम्मेदारी बनती है पीसीबी की और पीएसएल की कमेटी की कि उन्हें बिल्कुल इसको देखना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी लीग को आगे ले जा सकते हैं। आई थिंक जो फाइनेंशियली एस्पेक्ट है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए ज़रूर। सर इसके अलावा अभी मेरी डिस्कशन हो रही थी शो से पहले कुछ लोगों से, कुछ दोस्तों से, वो कहने लगे यार बड़े प्लेयर नहीं आ रहे। मैंने कहा भाई जो प्लेयर इंटरनेशनल आया हुआ है वो आपके बड़े प्लेयरों से अच्छी फील्डिंग कर रहा है। आपका फील्डिंग स्टैंडर्ड और उनका फील्डिंग स्टैंडर्ड, आज जाके हमने कहीं आसिफ अली का एक कैच देखा है ऐसा जिसको हम कहें कि अच्छा यार कैच ऑफ द टूर्नामेंट की कॉन्टेस्ट में आ जाएगा। वरना उसी से पहले जब मुल्तान सुल्तान, ऑल्दो आई लाइक दैट टीम अलॉट, आई लाइक रिजवान अलॉट, वो अपनी जगह, लेकिन मुल्तान सुल्तान के एक लोकल प्लेयर ने हमारे बाउंड्री पे कैच पकड़ने की कोशिश की थी और वो वापस मैनेज नहीं कर पाए उसको और वो कैच उनसे छूट गया। यहाँ कोई अगर फॉरेन प्लेयर होता जो कि खेल रहे हैं, आई एम डेड श्योर। और एक चीज़ मुझे फील्ड सेटिंग में आज बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आई, बाबर आजम बीइंग कैप्टन ऑफ पेशावर ज़ल्मी बाउंड्री पे जाके खड़े हुए। मैंने अपनी जब भी क्रिकेट को देखा है वो ये देखा है कि क्रिकेटर जो कैप्टन है वो या तो शायद मिड ऑफ की पोजीशन और मिड ऑन की पोजीशन कहलाती है वहाँ होता है ताकि बॉलर को सपोर्ट दे सके। ये क्या स्ट्रैटेजी थी? देखिए ये बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन T20 फॉर्मेट में चूंकि बाउंड्री इतनी बड़ी होती नहीं है, अगर वो ज़ाहिर है मिड ऑन मिड ऑफ लिया नहीं जाता, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ लिया जाता है डेप्थ ओवर्स में या जब बैटर जो है वो हिट आउट कर रहे होते हैं। इसमें उनको दो एडवांटेजेस हैं। एक तो वो बाउंड्री पे जाते हैं, सेफ हैंड है, वो कैचेस अच्छे पकड़ते हैं, कैच नहीं छोड़ते। दूसरा एडवांटेज ये है कि उनको जो उनका जो सपोर्ट स्टाफ है, जो उनके कोचेज़ हैं, वो आकर उनसे बात कर सकते हैं। हमने कई मरतबा कैमरे में देखा है जो इसका एडवांटेज जो उठाया है बाबर ने, जी हाँ, सेमी आ जाते हैं या उमर गुल आ जाते हैं या कोई मैसेज आ जाता है, मैसेज लेते हैं वो चुपके से ड्यूरिंग द ओवर, वहाँ पर टाइम ज़ाया नहीं होता। ये टाइम का गेम है सारा, क्योंकि टाइम पीरियड के अंदर ओवर्स करने होते हैं और बाउंड्रीज आजकल इतनी बड़ी है नहीं कि वो एक बॉल के बाद जो है अगर कोई बात करना चाहे बाबर तो वो 10-12 कदम अंदर दौड़ के वो बात करके मशवरा दे सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि इतना फ़र्क पड़ता है कैप्टनसी में, लेकिन हाँ अगर 50 ओवर्स का गेम है तो तब ज़रूर करीब होना चाहिए और डेप्थ ओवर में अगर आप चले जाते हैं तो इससे आई डोंट थिंक कि कोई फ़र्क पड़ता है। स्पिनर्स की बड़ी एक वाज़े लाइनअप नज़र आ गया है, लेकिन हमारी जो हमारे शहर की टीम है कराची किंग्स की, उसको नहीं नज़र आ रहे अपने स्पिनर्स। ऐसा ही है कुछ? देखिए मैं बिल्कुल इस पे बात करना चाहता हूँ। मेहरान मुमताज़ आज खेले हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, और हम पहले बात कर चुके हैं कि हम एक ही लेफ्ट आर्म स्पिनर को देख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में बेतहाशा लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं ऑर्थोडॉक्स। आज मेहरान मुमताज़ यंगस्टर को मौका दिया और उन्होंने शो की अपनी क्लास और पोटेंशियल। उन्होंने इतने बड़े लेवल पे उन्होंने चार ओवर में सिर्फ 20 रन दिए और उनका पावर प्ले में भी बॉल किया और आउट भी किया। इतना यंगस्टर ने इस तरह का पोटेंशियल शो किया। देखिए ना वो टैलेंट आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, देखिए आ रहा है। और इसी तरह कराची किंग्स की आपने बात की, कराची किंग्स के पास भी सिर्फ एक नवाज़ नहीं है, उनके पास भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो के बैठे हुए हैं, उनके बेंच पे बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें आजमाने की ज़रूरत है। जबकि नवाज़ 3-3 ओवर्स कर रहे हैं और बिल्कुल मौका दें ताकि इससे एक हेल्दी कंपटीशन ही जो है ना वो जन्म लेगा। नवाज़ को आपने खुला मैदान दिया हुआ है कि वही अकेले हैं, वो परफॉर्म करें और पाकिस्तान टीम में चले जाए, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। तमाम प्लेयर्स का हक है कि उन्हें मौका दिया जाए, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो नवाज़ हो, चाहे वो मज़ीद और काशिफ भट्टी हैं डोमेस्टिक के परफॉर्मर, मोहम्मद इरफान है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि टॉपर रहते हैं स्पिनर्स में अपने डोमेस्टिक सर्किट में। तो कराची किंग्स जो है वो उनकी क्या बात करें, वो हर जगह उनके जो है ना वो लूप हॉल्स हैं। कह रहा हूँ सर दोस्ती नहीं है, दोस्ती करा दो चले जाएंगे। अब जाहिर है वो चले जाएंगे। वो यंगस्टर की कैसे दोस्ती होगी, अंडर 19 है अभी वो। खैर हम बढ़े अगर अगले मैचेस के ऊपर, मैं थोड़ा अगले मैचेस की बात कर लूँ तो अगले आने वाले 2 मैच हैं और 2 मैच बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। लाहौर कलंदर्स का पत्ता कट हो चुका है पीएसएल से, वी कैन से दैट ऑलमोस्ट श्योरली नाउ। दूसरी टीम जिसका पत्ता कट होने जा रहा है कराची किंग्स, उसका भी पत्ता कट होने जा रहा है। अच्छा मैं कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख रहा हूँ कि वो ट्रॉफी पिकअप कर रहे हैं इस दफ़ा, शायद हम न्यूज़ की वजह से दिल चाह रहा है या कुछ इस तरह का हो रहा है। हाउएवर अगर हम अगले मैचेस की बात करें तो अगले मैचेस हैं जी 2, और वो 2 मैचेस बड़े क्रूशियल हैं क्योंकि ये मैच है पहला क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो कि बहुत खुश होंगे अपनी 2nd पोजीशन पे बैठे हुए वर्सेस कराची किंग्स। हलवे की तरह मैच को देख रहे होंगे कि कोई बात नहीं कराची किंग्स है, बी टीम की तरह खेलो जीत जाएंगे। देखें जहां उनके एरर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल ये
सारी सिचुएशन जो है कोयटा के डग आउट में जो है वो डिस्कस हो रही होगी कि वो एक तो उनके पास स्ट्रेंथ ही इतनी ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद वो पूरी स्ट्रेंथ से उतरते भी नहीं है ग्राउंड में। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए। नाफे होता हुआ देख रहे हैं ग्राउंड में? देखिए होना चाहिए। नाफे एक यंगस्टर है। देखिए हम यंगस्टर्स को हमेशा बीइंग अ क्रिकेटर मैं थोड़ा सा रिलीफ देता हूँ और देना भी चाहिए, क्योंकि उनका पहला सीज़न है और वो खेल कर ही सीखेंगे। घर से सीख कर तो नहीं आएंगे ना कि मैच सिनेरियो में कैसे जाना है। बिल्कुल तो मैचेस में ही वो जब फ्लॉप होंगे अपनी गलतियों से ही सीखेंगे। गलत करने से अगर डर जाएंगे तो फिर अच्छा भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से उनकी तरबियत भी हो रही होगी। ज़रूर वो ग्रूम होंगे और उम्मीद करते हैं कि वो अपने उस पोटेंशियल को दोबारा शो करें, लेकिन थोड़ी सी अपनी बैटिंग में मैच्योरिटी भी लाने की ज़रूरत है। नाफे को यहाँ से वर्ल्ड कप में ले जाएं या नाफे को कहें भाई डोमेस्टिक खेलो, तुम अच्छे प्लेयर हो लेकिन डोमेस्टिक खेलो, अगला वर्ल्ड कप। आप देखिए ये दोनों बातें बहुत अच्छी हैं। अगर आप वर्ल्ड कप में लेकर जाते हैं, जैसा कि हमने पहले कहा कि अभी मज़ीद उन्हें कुछ इनिंग्स खेलनी है वर्ल्ड कप में जाने के लिए। अगर वो 2-3 इनिंग्स और अच्छी खेल जाते हैं इस तरह से जैसे वो पहले खेले, तो फिर वो कैंडिडेट होंगे कि उन्हें वर्ल्ड कप में कंसीडर किया जाए। और अगर किसी वजह से वहाँ पर जगह नहीं बनती, तो दूसरा जो पॉइंट आपने रेज़ किया बेहतरीन है। अगर इस तरह से आप उनको अपने प्रोग्राम में रखें, उन्हें अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम में रखें, उनसे कहें कि आप तैयारी रखिए, डोमेस्टिक में जाइए, मज़ीद मैच्योर होइए, ताकि आप जब आएँ कौमी टीम में तो फिर लंबा सर्व कर सकें। तो दोनों चॉइसेस बुरी नहीं। डोमेस्टिक में पहले ही इतने हैं जो नहीं आ पा रहे, वो भी डोमेस्टिक के उसमें फंस के जाल में और फिर फंस ही जाएंगे। देखिए अभी हमने डिस्कस भी किया। जी हाँ, वो फिर डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन चूंकि वो मैच्योर नहीं है, लेकिन अगर करंटली वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वर्ल्ड कप इतना दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। अगर वो फॉर्म में है तो उन्हें ज़रूर मौका देना चाहिए। टेक दैट पॉइंट फ्रॉम यू योर एंड। क्वेटा और कराची के मैच का मैं आपसे विनर नहीं पूछूंगा, मुझे पता है आप क्वेटा ही कह देंगे। मैन ऑफ द मैच जरूर पूछूंगा, क्या प्रेडिक्शन है आपकी? हाँ देखिए, ये अब बहुत दिन हो गए कोयटा का मैच ही नहीं हुआ। तो अब मैन ऑफ द मैच कोयटा जीत रहा है। मैन ऑफ द मैच कौन होंगे? मैं जाऊंगा नाफे के साथ। वेरी क्विकली, सेकंड मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स, हु इज द विनर? इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद हमारी मैन ऑफ द मैच? मैन ऑफ द मैच चले छोड़े, स्टार बॉलर ऑफ द मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स, शाहीन अफरीदी? क्वेश्चन मार्क। I would love to see शाहीन अफरीदी बॉलर। I would love to see him as well। T20 के कैप्टन है, देखते हैं। खैर ये तो हमें पता चलेगा जब ये अगले 2 मैचेस होते हैं और उन दोनों मैचेस के एनालिसिस के साथ हम आपके पास दोबारा आएंगे। जब तक हम दोबारा आपके पास आएंगे अगली एपिसोड में, तब तक आपने करना क्या है? आपने ये करना है कि हम न्यूज़ के पेजेस पे जाके, यूट्यूब पे जाके, फेसबुक पे जाके, जहां हमारी शक्लें नजर आए वहां कमेंट करना है। कमेंट करके हमें बताना है आपको शो कैसा लग रहा है, आप किस चीज़ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, या फिर आप घर से बाहर जाइए और बाटा के स्नीकर फेस्ट का भी पार्ट बन सकते हैं आप। सो टिल नेक्स्ट टाइम, जब ये दोनों मैचेस हो जाते हैं और मैं और तारिक भाई इस एनालिसिस के साथ आपके पास दोबारा आते हैं और आपसे बड़ी खट्टी मीठी सी बातें करते हैं फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ हम न्यूज, बाटा प्रेजेंस, हमारा HBL PSL से। अल्लाह हाफिज।